वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 23 अक्टूबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस में मनाया जाता था, जो 1969 में दो कंप्यूटर के बीच पहले इलेक्ट्रॉनिक के आदान प्रदान का प्रतीक है। अगला है, किसने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइडन पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो यह जीता है किसने? वज्र चंद्रशेखर ने। तो श्रीलंका के लेखक वज्र चंद्रशेखर ने अपने स्पेकुलेटिव नावल एक्स फॉल के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार फिक्शन जीता है। अगला है, तो जयंत विष्णु नर्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया। शब्बीर हसन को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। आंद्रेज पोक्कुजुट को माजिया अमाग्लोलेबी ने 2025 का सखारोव पुरस्कार जीता। सुनील अमृत ने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जीता। मसाकी काशीवारा ने 2025 एबल पुरस्कार जीता। डॉक्टर सोनाली घोष ने WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। हाँ, HAL ने किस देश की कंपनी के साथ SJ-100 सिविल कंप्यूटिंग एयरक्राफ्ट बनाने के लिए समझौता किया? तो किसके साथ किया है? यह किया है रूस के साथ। अब रूस, तो ये रहा मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी रशिया रूबल। प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। 6 जून रशिया भाषा दिवस, 12 जून रूस दिवस, 27 जुलाई रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस ने अनोखी परमाणु ऊर्जा संचालित बूरे वेस्टर्निक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस के कलमिकिया में पहली बार युद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित हुए। भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में हुआ। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपट के लिए रूस रवाना हुआ। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। अगला है, कहाँ 72 देशों ने ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए? तो यहाँ कहाँ किए है? यह किए हैनोई में। हैनोई कहाँ है? यह है वियतनाम में। 72 देशों ने एक ऐतिहासिक संधि संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध विरोधी समय में हस्ताक्षर किए हैं। यह अभिसमय विश्व स्तर पर साइबर अपराधों से निपटने के लिए पहली सार्वभौमिक कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। अगला है, NCERT ने टेक और अनुसंधान बढ़ावा देने हेतु किस IIT के साथ समझौता किया? तो यह किया किसके साथ? यह किया है IIT मद्रास के साथ। तो IIT मद्रास के साथ किया है। तो IIT, तो कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। IIT मद्रास ने कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च किया है। IIT भुवनेश्वर में नैमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। भारतीय वायुसेना और IIT रोपण ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया। खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI और IIT दिल्ली ने समझौता किया है। भारतीय सेना ने किस संगठन द्वारा विकसित देशों में निर्मित पहले SDRS के लिए अनुबंध जारी किया? तो यह किया किसके लिए? यह किया है DRDO। अब DRDO, तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और चेयरमैन कौन? समीर वी कामत। समीर वी कामत इसके चेयरमैन हैं। और किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे दिया गया है? यह किया गया इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को 2025 के विंटर्स कैंसल में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। कहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक की आधारशिला रखी गई? तो कहाँ रखी गई है? तो यह रखी गई है कहाँ? तो ये रखी गई है कहाँ? ये रखी गई है, हमने इसमें ऑप्शन में गलत दे दिया है, हमने यहाँ रखा है हरियाणा। तो हरियाणा में बंदा सिंह बहादुर स्मारक की आधारशिला रखी गई, तो हरियाणा। तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। CM है, नायब सैनिक गवर्नर है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। तो
गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनर्जी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडू लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। हरियाणा ने चौथा सब जूनियर U15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। कहाँ 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? तो यह हुआ दुबई में। 2025 एशिया पैसिफिक सिटी समिट और मेयर्स फोरम एक्सपो सिटी दुबई में शुरू हुआ, जो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया क्षेत्र में इस स्पर्धा की पहली बार मेजबानी है। पाल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो पाल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने। ये कैमरून में 92 वर्षीय पाल बिया लगातार 43 वर्षों से वहाँ पर राष्ट्रपति बने हुए हैं। कैमरून, तो ये रहा मैप में कैमरून। कैपिटल क्या है? यंडू। करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक और प्रेसिडेंट है पॉल बिया। तो कर्नल माइक रेडियनीरिना ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पैट्रिक हर्मिनी ने सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है। सेना के जनरल रुफिन फार्टूनेट जेसफिमो को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सने ताकाची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। सुशीला कार्किन ने नेपाल के अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। जोनास गार स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ? तो यह किसके द्वारा पुस्तक लिखी थी? यह लिखी थी ऋचा शर्मा के द्वारा। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक फाइंडिंग होम अगेन आवर क्वेस्ट टू बिलोंग विस्थापन और शहरी अकेलेपन से होने वाले भाविक उथल पुथल से विषय पर आधारित है। तो पुस्तक तो बरजीत देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नव पुस्तक D शिवानंद के द्वारा लिखी गई। CDS जस्टिस अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिवलेंट एंड रेजिस्टेंस 2 का विमोचन किया गया। MJ अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चाओस का विमोचन हुआ। डॉक्टर महेश्वर V रामेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ड का विमोचन किया गया है। TN खोसू ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण गांधीवादी पर्यावरणवादी विचारों का विश्लेषण किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट कल से डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।